तो आज हम क्लास 3 का मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्टार्ट होता है रिवीजन से। फर्स्ट चैप्टर रिवीजन का होता है, इससे अभी स्टार्ट करेंगे। ये एस चांद पब्लिकेशन का एसेंशियल मैथमेटिक्स बुक का कंटेंट है, जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है राइट इन वर्ड्स। इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो एक का ए जो है ये 432 है, तो इसको लिख देंगे 432। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या है 999, तो इसको 999 लिखते हैं। ऐसे ही सी में है 101, तो इसको भी ऐसे ही 101 लिख देंगे। डी में 645, $45, 500, $110। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है राइट इन न्यूमेरल्स। इसको लिखना है न्यूमेरल्स अंक में 352। बी में 609, सी में 880, डी में 992 और ई में 399। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ऐसे 900 है तो 9 इंटू 100 प्लस 40 है तो 4 इंटू 10 प्लस 8। ऐसे ही 2 नंबर में 600 है तो 6 इंटू 100। ऐसे ही 3 नंबर में है सी में 400 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 3। ऐसे ही 4 में है डी में 809, 8 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 1। और ये ई नंबर में 5 नंबर में है 5 इंटू 100 500 प्लस 50, 5 इंटू 10 50 प्लस 5 इंटू 1। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है ये कंपेरिजन वाला साइन लगाने के लिए कौन सा, जो जिधर का छोटा रहता है इसका नोक जो है उधर जाता है। तो 415 जो है छोटा है तो इसका नोक इधर चले जाएगा। 661 छोटा है तो इसका नोक उधर चले जाएगा। 909 छोटा है तो इसका नोक इधर चले जाएगा। 120 मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 12 इंटू 10, इसका मतलब क्या हो गया 12 इंटू 10 मतलब 12 इंटू 10 मतलब 120, दोनों बराबर है। और ऐसे ही ई नंबर में चलिए देखते हैं 756 और 749, तो इसमें छोटा जो है 749, तो इधर इसका नोक चले जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कह रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 38 है सबसे छोटा। उसके बाद 46, उसके बाद 64, उसके बाद 98। ये नंबर का था। बी नंबर में भी वैसे ही बनाना है। तो सबसे छोटा बी नंबर में है क्या, 843। उसके बाद 846, उसके बाद 859 और उसके बाद 860। अब सी नंबर में 421 से छोटा है 210, उसके बाद 421, उसके बाद 539 और उसके बाद 621। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में है सबसे छोटा 808, उसके बाद 826 और उसके बाद 909। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ई आप अपने से बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। डिसेंडिंग मीन्स होता है घटते क्रम, मतलब ये जो क्रम जो है उसको क्या करना है, घटते हुए रूप में लेके जाना है। नाम से ही लगता है घटते क्रम, मतलब उसको धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है, मतलब से घटाना है। बढ़ते क्रम में मतलब हो गया बढ़ाना है, मतलब छोटा से बड़ा की ओर लेके जाना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं ये नंबर का। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखना है। तो इसमें हमको सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, 95, उसके बाद 83, उसके बाद 62, फिर 54, फिर 12। इसी प्रकार बी नंबर में सबसे बड़ा 975, उसके बाद 935, फिर 925, फिर 915 और फिर 905। इसी प्रकार हम आगे भी सी, डी और ई बना लेंगे। 7 नंबर में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे तो उसी को शॉर्ट कर देना है। 700 प्लस 50 हो गया 750। बी में 860 प्लस 9 तो 869। 500 प्लस 5 मतलब 505। डी में है 760 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 763। और ई में 60 प्लस 5 65। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें क्या है। इसके बीच का नंबर कह रहा है लिखने के लिए। राइट द नंबर्स बिटवीन, इसके बीच वाला नंबर 631 से आगे क्या हो जाएगा, 632, 633, ऐसे करते करते
38 तक लिखना है। बी नंबर में भी ऐसे ही है, 960, 961, 962, इसे आगे कर लेते हुए 964 तक लिखेंगे, और 965 तो है ही लिखा हुआ, क्योंकि इसके बीच का कह रहा है, बिटवीन कह रहा है, तो बस उतना ही हम लिखेंगे। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द प्लेस वैल्यू। जैसे प्लेस वैल्यू क्या होता है, जो संख्या है उसके बाद जितनी संख्या होती है, जैसे 649 में 4 का कह रहा है, तो 4 इंटू 1 पर आगे एक संख्या है तो एक 0, 40 हो जाएगा। ऐसे ही बी नंबर में 858 है, इसका हो जाएगा 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800। इसी प्रकार आगे सी, डी और ई भी बना लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट करना है पैटर्न, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब में दो दो इंक्रीज कर रहा है, तो 686, 688 और 690। इसमें 100 का इंक्रीमेंट है, तो हो जाएगा 791, 891 और 991। इसमें 25 का इंक्रीमेंट है, तो 300, 325 और 350। इसमें भी 100 का इंक्रीमेंट है, 423, 523 और 623। इसमें कह रहा है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या को सर्कल करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 999, इसको सर्कल कर देंगे। इसमें 399 है सबसे बड़ी संख्या, तो इसको सर्कल कर देंगे। ऐसे ही इसमें करा स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करने, तो इसमें 56 स्मॉलेस्ट है, और इसमें 207 स्मॉलेस्ट है। इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल करना है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 1। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। ऐसे अब इसको एडिशन करना है, 5 2 7, 4 + 1 5 और 6 + 2 8। 6 5 11 का 1 और 1 1 2 और 4 2 6, 0 का 0 4 3 2 5, 2 2 2 6, 1 + 1 2, 9 + 1 10 + 5 तो हो गया 15। 2 2 4 8 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 2 3 6 9 + 1 10 का 0 हासिल 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 14 तक इसको कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आप जोड़ लीजिएगा। 15 का ए नंबर का 452 ऐसे लिख लेंगे, और 126 इसे लिख लेंगे, और इसको जोड़ लेंगे। 6 + 2 8, 5 + 2 7, 4 + 1 5। अब इसका सब्ट्रैक्शन है 16 नंबर में। 18 में से 9 चले जाएगा तो 9, यहाँ पर से एक पैंचा ले लिए तो 0 हो गया। 10 में से 1 चले जाएगा तो 9, और एक पैंचा ले लिए 3 2 तो 1। इस प्रकार 16 का भी बन जाएगा। 17 में भी ऐसे ही 595 - 425 ऐसे करके बना लेंगे। ये 17 का ए है। इसी प्रकार 18 का है मल्टीप्लाई, इसको भी बना लेंगे। 6 × 6 36 का 6 हासिल में 3, 6 4 जा 24 + 3 27। क्वेश्चन नंबर
19 मल्टीप्लाई है, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 20 में भी नॉर्मल डिवीजन है, इसको डिवाइड कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसको पहले हम पढ़ेंगे। कह रहा इन क्लास 3A, क्लास 3A में जो है दे आर 45 स्टूडेंट। क्लास 3A में कितना स्टूडेंट है? 45 स्टूडेंट्स है। एंड इन क्लास 3B, क्लास 3B है जिसमें कितना स्टूडेंट है? 43 स्टूडेंट्स है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ सेक्शन, दोनों सेक्शन मिला करके कितने बच्चे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लिख देंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 45 प्लस 43, तो ये हो जाएगा 538448, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 642 टॉयज इन द फर्स्ट वीक। एक फैक्ट्री जो है प्रोड्यूस कर रहा है 642 टॉयज इन फर्स्ट वीक एंड 523 टॉयज इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में 523। हाउ मेनी टॉयज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन 2 वीक्स। तो दोनों वीक्स में क्या हो जाएगा? टॉयज प्रोड्यूस्ड in 2 weeks is equal to 642 in first week plus 523 in second week। इस दोनों को जोड़ देना है तो आ जाएगा 1165 ट्वाइज, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रोहित रीड्स 123 पेजेज ऑफ अ बुक इन 1 वीक। एक सप्ताह में 123 पेज पढ़ता है एंड 289 पेजेज इन अनदर वीक। दूसरे सप्ताह में 289 पेज पढ़ता है। हाउ मेनी पेज डिड ही रीड इन टोटल। टोटल ये कितना पेज पढ़ता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पेज रोहित रीड इन टोटल इज इक्वल टू 123 प्लस 289 इज इक्वल टू 412 पेजेज। ये 23 का। अब 24 में देखते हैं कि क्या है। 24 में मिस्टर गुप्ता हैज 765 बुक्स इन हिज लाइब्रेरी। मिस्टर गुप्ता के पास लाइब्रेरी में 765 बुक्स हैं। ही डोनेट्स 432 बुक्स टू एन एनजीओ। इतने किताब क्या किए, ये किसी एक एनजीओ को दे दिए। कौन? मिस्टर गुप्ता। हाउ मेनी बुक्स डज ही स्टिल हैव। अब उसके पास कितना बुक बच गया, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ के खुद से भी बना सकते हैं, समझने का जरूरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 बना रहे हैं। बुक्स मिस्टर गुप्ता स्टिल हैज।
765 minus 432, 333 बुक्स इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, ए बुक स्टोर हैज 589 बुक्स इन स्टॉक। एक बुक स्टोर के पास 589 किताबें उनके स्टॉक में है। इफ 245 बुक्स आर सोल्ड, इसमें से कितना है 245 किताब वो बेच दिया। हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट इन द बुक स्टोर, अब बुक स्टोर में कितने बुक्स लेफ्ट बचे हुए हैं, तो इसका हो जाएगा बुक्स लेफ्ट इन द बुक स्टोर इज इक्वल टू 589 माइनस 245 इज इक्वल टू 344 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 26, ए स्कूल हैज 145 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड, प्रत्येक ग्रेड में कितने हैं 145 स्टूडेंट्स हैं। इफ देयर आर 6 ग्रेड, उस स्कूल में कितने ग्रेड्स हैं 6 ग्रेड्स हैं इन द स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल स्टूडेंट्स इन 6 grades is equal to 145 into 6 is equal to 870 स्टूडेंट्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 तक बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं तो क्या कह रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 27, देयर आर 146 पैकेट्स ऑफ टॉफीज इन वन कार्टून, एक कार्टून में 146 टॉफीज है। फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स इन 8 सच कार्टून्स, तो 8 कार्टून्स में 146 पैकेट्स है टॉफी का एक कार्टून में। फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स इन 8 सच कार्टून, ऐसे 8 कार्टून में कितने आते हैं वो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे पैकेट्स इन 8 कार्टून्स, पैकेट्स इन 8 कार्टून्स इज इक्वल टू 146 इंटू 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1168 कार्टून्स, ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 28, देयर आर 456 बुक्स इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में कहा कितना 556 किताबें हैं। इफ दीज बुक्स आर अरेंज्ड, इसको क्या करना है अरेंज करना है इक्वली ऑन 8 स्लीव्स, 8 स्लीव्स है उसमें इसको इक्वली सब सेल्फ्स पे डालना है। तो हाउ मेनी बुक्स विल बी ऑन ईच सेल्फ, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे बुक्स पर सेल्फ इज इक्वल टू 456 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 57 बुक्स, इसका आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देना है, अगर दिक्कत है तो ऐसे करके 4 5 6 डिवाइड कर देंगे। 29 में कह रहा है 945 मैंगोज आर केप्ट इक्वली इन 5 बास्केट, 5 बास्केट में 945 आम को क्या करना है रखना है। हाउ मेनी मैंगोज आर केप्ट इन ईच बास्केट, ईच बास्केट में कितने मैंगोज आएंगे, मैंगोज पर बास्केट, प्रत्येक बास्केट में कितने आएंगे
इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 945 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू हो जाएगा 189 मैंगोज। सही। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इन इज कितना रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का क्या कॉस्ट होगा, ये लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 17 रुपीज। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 30 तक बना लिए। अब इसमें कह रहा है 31 में राइट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन, इसका फ्रैक्शन लिखना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये देखिए जितना को शेड किया हुआ है उसको ऊपर में नोमिनेटर में दे देते हैं, अंश में दे देते हैं। तो ये 2 रंगा हुआ है और डिनोमिनेटर में टोटल को दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 2/8। ऐसे ही इसको भी 2/4, ऐसे ही ये भी 1/3, ऐसे ही इसको देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है और 5 6 7 8, ये 8। तो ये इस प्रकार हम बनाते हैं, ये 3/4 हो जाएगा और ये 2/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये फ्रैक्शन शेडेड वाला बना लिए। अब शेडेड ईच फिगर्स फॉर द गिवन फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको 3/4 है, तो 3 भाग को हम ये रंग लेंगे और 1 भाग को छोड़ देंगे। ऐसे ही ये 1/6 है, तो 1 भाग को हम रंग लेंगे और ये छोड़ देंगे। ऐसे ही इसके 1 भाग को रंग लेंगे और ये 4 में से छोड़ देंगे। ऐसे ही इसमें ये 4 भाग, इसमें जो है 4 को हम रंग लेंगे और 9 में से हमको सिर्फ 4 को रंगना है। ऐसे ही 6 में से हमको बस 1 को रंग देना है। इसमें से 5 8 है, तो इसमें से हमको 5 को रंग देंगे। इस प्रकार हम इसको रंग देंगे। राइट द फ्रैक्शन फॉर, इसमें फ्रैक्शन हमको लिखना है भिन्न 2 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, 2 आउट ऑफ कितना 5 में, ये हो गया ए का। ऐसे बी में 3 आउट ऑफ 7, सी में इसी प्रकार हम सी में लिखेंगे 11 आउट ऑफ 17, डी में 2 आउट ऑफ 31 लिख देंगे। ऐसे ही 34 में है, इसको ऐड करना है और लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। कितने क्वेश्चन और बच गए हैं, 42 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। 6 5 को जोड़ेंगे तो 11 का 1 आ जाएगा हाथ में, तो 1 2 3 प्लस 1 4, 2 2 4 और 4 1 5। इसमें बस ये है कि इस साइड जो 100 से ऊपर आ जाएगा तो वो 1 मीटर में चले जाएगा, ऐड हो जाएगा जाके, बस इसमें और कोई नहीं है। ऐसे ही केजी में भी है, ग्राम में अगर 1000 से ऊपर हो जाएगा तो इसको हम इसमें अगले में ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर हो जाता है कितना 100 सेंटीमीटर हो जाता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाता है 1000 मीटर हो जाता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाता है 1000 ग्राम हो जाता है। 1 लीटर बराबर कितना 1000 मिलीलीटर हो जाता है। जैसे ही मिलीलीटर में 1000 से ऊपर हो जाएगा तो वो लीटर में चले जाएगा। बस इसमें यही तो है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे रुपया पैसा में है, 100 से ऊपर पैसा हो जाएगा तो वो 1 रुपया हो जाएगा, तो वो अगले में जाके घुट जाएगा। ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 डे बराबर अब कितना होता है 24 आवर्स होता है। 1 वीक बराबर 7 डेज होता है। 1 आवर बराबर 60 मिनट्स होता है। 1 ईयर बराबर 12 मंथ्स होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसका टाइम लिखना है, इसमें 5 हो रहा है 5 लिख देंगे, इसमें 2:15 हो रहा है तो 2:15 लिख देंगे, इसमें 4:30 हो रहा है तो 4:30 लिख देंगे। ऐसे ही इसका घड़ी बनाना है 38 में, ये घड़ी बना लेंगे और ये 8:30 हो रहा है तो 8 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 दे देंगे और यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसी प्रकार बनाना है। नेम द फिगर, इसका फिगर का नाम लिखना है। ये है क्यूबॉइड, तो इसको क्यूबॉइड लिख देंगे।
ये क्यूब है तो इसको क्यूब लिख देंगे, जो जैसा लिखा हुआ उसको ऐसे लिख देंगे। ये आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ये लाइन है, इसको लाइन लिख देंगे, बना देंगे। लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बना देंगे। रे बना देंगे, ट्रायंगल बना देंगे, सर्किल बना देंगे, रेक्टेंगल बना देंगे और स्क्वायर बना देंगे। अब इसमें ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं ये लिखना है। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो ये लिख देंगे। ऐसे ही स्क्वायर का इसी प्रकार 42 नंबर का भी बना लेंगे। सिलेंडर में क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेज, नंबर ऑफ फेसेज, ये सभी बना लेंगे। इस प्रकार आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे।